भारत चीन के रिश्ते सालों की ठंडक या छुटपुट गर्मी के बाद फिर से सकारात्मक गर्माहट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन से अहम मुलाकातें की। लेकिन असली ट्विस्ट आया अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन दोनों पर भारी टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार को हिला दिया है। ऐसे में सवाल है, क्या मोदी की यह चीन यात्रा सिर्फ एक सम्मेलन थी या अमेरिका की नीतियों से आहत भारत के लिए नई रणनीति या नया रास्ता? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, कितने साल बाद और कितने खबरों के या कितनी दुश्वारियों के बाद, दुश्वारियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कोविड का दौर आपने देखा होगा और कोविड की शुरुआत का आरोप लगातार चाइना के ऊपर लगता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 साल बाद चीन गए। पिछली बार 2019 में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद रिश्ते शून्य से पड़ गए थे, या ये आप कह सकते हैं कि लगातार नकारात्मक ही चर्चाएं या नकारात्मक ही बातें होती रही, खासकर चीन को लेकर के। लेकिन अगर भारत के उपभोक्ताओं की बात कर लें तो अभी भी आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो गणेश स्थापना या गणेश उत्सव के बाद उसका विसर्जन, तो उन मूर्तियों को देख सकते हैं, उनके सजावटी सामानों को देख सकते हैं। तो भारत के रग रग में, गांव गांव में, शहर शहर में चाइना का जो प्रोडक्ट है या उनका जो सामान है वो बसा हुआ, चाहे वो देवी देवताओं के रूप में, चाहे वो डेली दैनिक जीवन के उपयोग की चीजें। मित्रों, एससीओ शिखर सम्मेलन तक सीमित ये वार्ता वहीं तक सीमित नहीं, बल्कि भारत चीन संबंधों को रिसेट यानी पुरानी चीजों को भूलकर नए रास्ते से चलने की कोशिश की तरफ भी देखा जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि दोनों आहत हैं टैरिफ से। मोदी शी जिनपिंग मुलाकात 2019 के बाद पहली सीधी द्विपक्षीय मुलाकात, सीमा विवाद, तनाव घटाने और बातचीत बढ़ाने पर सहमति बनी। आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई, खासकर अमेरिका की नई व्यापारिक नीतियों के दबाव में जिस तरीके से चाइना और भारत दोनों की मैं बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और भी बहुत सारी बात इस तरीके से जो दो देशों के परस्पर संबंधों के भविष्य में एक जो रेखा तय की जाए, एक जो माइलस्टोन तय किया जाए, मुझे लगता है उसकी शुरुआत कहीं न कहीं होनी थी और शुरुआत यहीं से हुई। मोदी पुतिन मुलाकात, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में मुख्य फोकस था ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग। रूस से सस्ती तेल गैस सप्लाई बढ़ाने और रक्षा प्रोजेक्ट जैसे संयुक्त हथियार निर्माण पर भी चर्चा हुई। मीडिया में कारपूल डिप्लोमेसी भी चर्चा में रही, जहां दोनों नेताओं ने अनौपचारिक रूप से एक साथ सफर भी किया। अब आप समझ सकते हैं, अगर सफर होता हो तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया से या बाकी चीजों से दूर रखी जाए, लेकिन उन बातों का, उन मीटिंग्स का, उन संबंधों का कहीं न कहीं इस जो नई दोस्ती कह लें या सदियों से रिश्तों में पड़ी हुई दरार पे एक धूल पड़ी थी, उसकी सफाई की बात कर ले। और नाराजगी इसी बात की तो थी कि हम रसिया से जिस तरीके से चीजों को आयात कर रहे हैं या हम निर्यात भी कर रहे हैं। आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख। एससीओ मंच से मोदी ने कहा, आतंकवाद क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देता है उन्हें अलग थलग किया जाना चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर कोई समझौता न करने का साफ संदेश दिया। ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पहलगाम को लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी सरकार पर या मोदी पर पड़ते रहे। अमेरिका और ट्रंप के फैक्टर की बात कर ले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन दोनों पर भारी आयात शुल्क लगाए हुए हैं। इससे एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा और उन्हें नए साझेदारी के विकल्प, यही है वो विकल्प की बात कि रसिया, चाइना और भारत, ये दोनों अगर आबादी की बात कर लें, इनके क्षेत्रफल की बात कर लें या 21वीं सदी में डेवलपमेंट की बात कर लें, इनकी जीडीपी की बात कर लें, तो अगर इनके ट्रायंगल साझा व्यवसाय हो जाते हैं, चाहे वो रक्षा के रूप में हो, चाहे दैनिक उपभोक्ता की चीजों में, तो सीधे सफर कौन करेगा? वो सीधे कहीं न कहीं एक तरीके का उस टैरिफ से पर दूसरे तरीके का बचाव
या उन चीजों से किस तरीके से भविष्य में लड़ने की तैयारी की जा सके, उन बातों पर भी चर्चा अवश्य हुई होगी, जो मुझे लगता है कि मीडिया में या ब्यूरोक्रेसी में या बाकी डिप्लोमेसी में या विदेश नीति में बाहर नहीं आती। बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है। पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप ने दशकों की अमेरिकी विदेश नीति को चूर चूर कर दिया है। ऐसे माहौल में मोदी का यह दौरा और भी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत को अब अमेरिका और चीन रूस के बीच रणनीतिक संतुलन भी साधना है। क्यों अहम है यह यात्रा? 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार भारत और चीन के रिश्ते सामान्य करने की कोशिश, भारत रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग की नई मजबूती, अमेरिका की पॉलिसी बदलाव के बीच भारत का मल्टी अलाइनमेंट मॉडल, यानी सभी से रिश्ते, किस पर निर्भरता नहीं। आप इस बारीक सी बात को समझने का प्रयास करें कि रिश्ते सभी से, पर हम निर्भर किसी पर नहीं। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत ने अपनी ग्लोबल साउथ लीडरशिप को भी मजबूत किया। मित्रों, समय का क्यों कहा गया है कि टाइमिंग का ही तो खेल हो, टाइमिंग पर की ही चर्चा होती है और टाइमिंग पर ही अगर आपने कहीं सही क्लिक किया तो वो भविष्य की माइलस्टोन या न्यूज साबित होता है। पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका के साथ मौजूदा आपने रिश्ता देखा, तेल सप्लाई रसिया के साथ हम आयात करने पे लेकर के ट्रंप की नाराजगी या उसकी नाराजगी का कहीं न कहीं व्यवसायिक नुकसान टैरिफ को लेकर के, और चाइना के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि भारत के खिलाफ ही रहेगा, चाहे बॉर्डर लाइन की बात कर लें या पूर्व के रिश्तों की बात कर लें या पाकिस्तान के साथ उसके साझा संबंधों की बात कर लें। लेकिन बात करने से, मुलाकात करने से और सबके साथ जरूरतें हैं कि ये बातें मैं देखा ना, 140 करोड़ का जो देश है और जो चाइना में के उत्पाद का आयात करके दैनिक जीवन में उपयोग करता है, भारत अगर चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करे तो सबसे ज्यादा सफर या सबसे ज्यादा अगर कहीं समस्याएं खड़ी होने वाली तो चाइना में होने वाली। तो मित्रों, साफ है पीएम मोदी की चीन यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक और औपचारिक नहीं थी। एक तरफ गलवान के बाद की कड़वाहट को पिघलाने की कोशिश, संबंधों में मैत्री संबंधों की तरफ बढ़ने की तरफ, दूसरी तरफ रूस से ऊर्जा और हथियारों का भरोसा, और ऊपर से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच भारत का संतुलन साधने का ये बड़ा खेल है। सवाल अब यह है कि क्या भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति उसे वैश्विक मंच पर और भी मजबूत बनाएगी क्या, या फिर अमेरिका, चीन, रसिया कि एक तिकड़ी में भारत को और पेचीदा चुनौतियों का सामना करना होगा? आपकी राय क्या है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार जनमानस की, लोकतंत्र है, जनता की राय बहुत मायने रखती है, और जनता इस बात को माना करती थी कि मोदी से या भारत से चाइना के संबंध अच्छे नहीं, पाकिस्तान के संबंध ज्यादा अच्छे हैं। तो किसी भी देश के संबंध की शुरुआत आप उससे ये डिप्लोमेसी, मुलाकात के जरिए, व्यवसायिक साझा के जरिए, आदान प्रदान के जरिए, कुछ चीजें आप मंगाएंगे, कुछ चीजें आप उनको देंगे, अब मंगाने में वो आपको लिबर्टी देंगे, भेजने में आप उनको कहेंगे, कुछ सुविधाएं देंगे, इससे आपके संबंध बहुत मजबूत होते हैं। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि डिप्लोमेसी में दोस्ती और दुश्मनी आजीवन किसी के साथ नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि मोदी पर लगातार इस बात की, मोदी जी पर कहा था हाउडी ट्रंप से लेकर के, ट्रंप मेरा यार से लेकर के, और अमेरिका को के संबंधों को लेके, लेकिन जब वक्त आया, दूसरी बार ट्रंप जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद मुझे लगता है कि वैश्विक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान, कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के भारत का नुकसान। तो इन सब बातों पर जवाब देने के लिए जरूरी नहीं कि हम जवाब सीधे 1 to 1 दें, जवाब देने के कई तरीके होते हैं, और मुझे लगता है ये तरीका बहुत मजबूत और बहुत कामयाब होगा। मित्रों, एक बात और आपसे साझा करनी थी। विगत काफी दिनों से आपने यूनाइटेड भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार दे दिया। आपसे गुजारिश है कि आप इसको खुद भी देखें, लोगों को देखने के लिए शेयर्स भी करें, क्योंकि यही प्यार, यही सहयोग आपको इस चैनल की और इस टीम को और मजबूती देगा, और हम ज्यादा से ज्यादा कवरेज या खबरें आप तक ला पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।